नमस्कार दोस्तों आए दिन रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं। मेरा भी एक दो बार एक्सीडेंट हो चुका है और हो सकता है आप जो वीडियो देखने वाले हैं आपके साथ भी इस तरह की घटना घटी होगी। कुछ एक्सीडेंट तो बहुत बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। बड़े एक्सीडेंट को भी मैंने देखा है, रोड एक्सीडेंट में आदमी को मरते हुए मैंने देखा है। तो दोस्तों इस तरह की घटना किसी के साथ ना घटे, क्योंकि इस तरह की घटना घटने से एक आदमी, एक परिवार काफ़ी तकलीफ़ में चला जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूं। और दोस्तों इस चीज़ के बारे में मैं हर एक दृष्टिकोण से चाहूँगा बातचीत करने का। इवन अध्यात्म को भी इस चीज़ में लाऊंगा कि ध्यान और मेडिटेशन का ड्राइविंग से कोई रिलेशन है क्या। बहुत रिलेशन है दोस्तों, ध्यान का रिलेशन हर एक जगह है। बाबूजी ज़रा धीरे चलो, ये ध्यान का ही प्रभाव में आप धीरे चलोगे। अगर आपके अंदर ध्यान जैसी चीज़ होगी, मेडिटेशन जैसी चीज़ होगी, तो आप 70-80 का स्पीड में गाड़ी नहीं चलाओगे, आप 50 का स्पीड में चलाओगे। उससे ज़्यादा स्पीड आपको लगेगी ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है 50 से ज़्यादा का स्पीड में हम गाड़ी चलाएं? क्योंकि मैं भी उसी तरह से गाड़ी चलाता हूँ। और जो भी एक्सीडेंट हुए हैं एक दो मेरे साथ, वो शुरू के जो लर्निंग स्टेज में, मतलब 6 महीने के अंदर में ही वो सब एक्सीडेंट हुए हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप रोड एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं, इस तरह की आपको और आपके परिवार को कोई, आप सोचिए कि अगर आपका पैर टूट जाता है या हाथ टूट जाता है तो आपको कितनी तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, आपके परिवार को कितनी तकलीफ़ होती है। तो इस तरह की तकलीफ़ से आपका परिवार और आप न गुजरें, क्या इसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदारी। फिर जिम्मेदारी किसकी है? आप सिर्फ सरकार के ऊपर और नेताओं के ऊपर और पॉलिसी के ऊपर, ट्रैफिक पुलिस के ऊपर, रोड पे जो गड्ढे हैं उसके ऊपर और रोड पे जो लाइट नहीं है उसके ऊपर इस तरह की बातें करके आपकी तकलीफ़ कम नहीं हो जाएगी। मैं एक जो स्टॉक पे डिस्कशन में भाग ले रहा था तो वहाँ पे इसी तरह के लोग गप्पे मार रहे थे। ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, सरकार में ये बुराई है, नेताओं में ये बुराई है, पॉलिसी में ये गलत है, कम एज के बच्चे गाड़ी चला रहे हैं और धक्के लगा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बेटा बेटी इस तरह से रफ ड्राइविंग रोड पे करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं और एक्सीडेंट होता है। कुछ लोग सांप पर ही नागिन डांस करते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। ये सब होता है। इन्हीं लोगों के बीच में भी गाड़ी चलाता हूँ। लास्ट 15 साल से मैं भी बाइक चला रहा हूँ, इन्हीं लोगों के बीच में मैं भी चला रहा हूँ। मुझे भी कभी कभी लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाइक पे नागिन डांस करते हुए गाड़ी चलाते हैं और मेरा हैंडल एक बार टच हुआ है। तो मुझे तो गुस्सा आया था, लेकिन क्या करे, वो इतने स्पीड में वो चला रहा था, वो 80 का स्पीड में चला रहा था और कितना 20-25 साल का लड़का लड़की होगा वो लोग। तो मैं क्या करूँ, अपना भी स्पीड बढ़ा के उनको रोक के और उनको क्या करूँगा? एक थप्पड़ लगाऊंगा तो मुझे क्या एक थप्पड़ नहीं लगाएंगे? या मैं उस चीज़ के लिए फिर ट्रैफिक पुलिस को कंप्लेन करूं? ये सब लफड़े में कोई पढ़ना चाहता है? आप पढ़ना चाहते हैं इस तरह के लफड़े? कोई नहीं पढ़ना चाहता है। तो फिर क्या करना है? फिर वही क्या, ध्यान रखना है भाई, ध्यान से गाड़ी चलाना है। देखो एक्सीडेंट क्यों होता है? कोई भी रोड एक्सीडेंट होने के पीछे सिर्फ 3 ही कारण हो सकता है। पहला कारण क्या हो सकता है? गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो, टायर पंचर हो जाए, टायर बहुत पुराना हो, घिस गया हो, स्लिप होने का डर हो, खासकर रेनी सीजन। तो गाड़ी में ब्रेक फेल हो सकता है, तो गाड़ी में मशीनरी कुछ डिफेक्ट होने के वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। वहाँ एक कारण है। तो उस कारण को आप दोस्त क्या कर सकते हैं? उस कारण को आप हर एक 6 महीने पर या 4 महीने पर आप अपना गाड़ी का या कार का जो भी हो उसको सर्विसिंग कराइए। तो गाड़ी को आप मतलब ठीक ठाक कंडीशन में थोड़ा रख के, तो उस वजह से आपका एक्सीडेंट ना हो, उस एक चीज़ का आप ध्यान रखिए। दूसरा एक्सीडेंट हो सकता है रोड पर कुत्ते बिल्ली आ सकते हैं, गाय भैंस आ सकती है, रोड पर गड्ढे हैं उनके वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, और रोड पर लाइट नहीं है उसके वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो रोड पर, कहने का मतलब जिस पर आपकी गाड़ी चल रही है वहाँ पे कुछ कमी होने के वजह से आपकी एक्सीडेंट हो सकती है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकती है। आप अगर ध्यान से गाड़ी नहीं चला रहे हैं, ध्यान इस शब्द को आप सोचिए, इसी ध्यान का मतलब है मेडिटेशन। यहाँ पर आप एक्शन इन मेडिटेशन कर रहे हैं। गाड़ी चलाते समय आप मेडिटेशन की अवस्था में गाड़ी चला रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है दोस्तों कि आपके दिमाग में सिर्फ गाड़ी है, रोड है और कुछ भी नहीं है।
उस समय ना तो आपकी बीवी ध्यान में है, ना बेटा ध्यान में है, ना माँ बाप ध्यान में है, ना ऑफिस का काम ध्यान में है, ना बॉस ध्यान में है। आपके ध्यान में ना तो मौज मस्ती है, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ना दोस्ती यारी है, ना दारू शराब सिगरेट है, कुछ भी आपके ध्यान में नहीं है। बल्कि ये दारू शराब सिगरेट का अच्छा याद आ गया, ये सब पी के आप गाड़ी मत चलाया करो, एक्सीडेंट होगा। मैं अपना ब्रेन ये एक पैग ही पीने के बाद थोड़ा सा इम्बैलेंस महसूस करता हूँ, मैं चुपचाप से जाके सो जाता हूँ और नींद भी नहीं लगती है। चुपचाप से वही कोई यूट्यूब पे वीडियो देखूंगा, नहीं तो कुछ सुनूंगा और एकदम रिलैक्स मोड में मैं चला जाता हूँ। बेड रहेगा तो वहाँ पे जाकर सो जाऊँगा मैं। मेरे दोस्त यार मेरे को देखते हैं, तो ये सब चीज़ें करके आप गाड़ी वाड़ी मत चलाओ, नशा करके गाड़ी मत चलाओ। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपकी अपनी जागरूकता, आपका ध्यान, आपका फोकस, वो भी बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर आप ठीक से मैनेज करते हो तो एक्सीडेंट बहुत ही कम होगा। 99.9% मैं लिख के देता हूँ कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। हाँ, दूसरे लोगों की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, एक लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नागिन डांस के जैसा गाड़ी चलाते हुए अपने बाइक को चला रहा था लड़का, तो उसका हैंडल मेरे हैंडल में टच हुआ और थोड़ा सा मेरा बाइक ऐसे हुआ। तो दूसरे, चाहे अभी रिसेंटली एक मैं फैमिली के साथ जा रहा था तो कार ने एक बाइक को धक्का मारा और बाइक मेरे बाइक से टकराया, लेकिन मैं गिरा नहीं, रोड पे गिरा नहीं, थोड़ा सा हल्का ऐसे बेंड हो गया। तो इस तरह के रोड पर चलने का मतलब एक्सीडेंट होने का तो चांस है ही दोस्त, 1% तो चांस है ही। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपकी अपनी गलती के वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो, किसी दूसरे को आपके वजह से तकलीफ ना हो, यही है ध्यान का मतलब। अगर आप इतना ध्यान रखते हो कि आपके वजह से किसी को तकलीफ ना हो, तो रोड एक्सीडेंट होगा कैसे? आप हाई स्पीड में ना तो गाड़ी चलाओगे, ना तो दारू पी के आप गाड़ी चलाओगे। ये सब फालतू काम आप नहीं कर सकते हो। और आपको मान लो कि आपको बहुत स्पीड में चलना है, ज़रूरत है, मान लो कभी हॉस्पिटल जाना है किसी को लेके, तो अगर आपकी वो माँ है जिसको हॉस्पिटल ले जाना है, या बीबी है जिसको हॉस्पिटल ले जाना है, और मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में आप दोस्त गाड़ी मत ना चलाओ। आपका कोई नज़दीकी दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, उसको बोलो गाड़ी चलाने के लिए, वो थोड़ा अच्छा गाड़ी चलाएगा। जैसे मेरे दोस्त एक वर्मा जी हैं, तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, या सतीश गौंड, तो ये सबको मैं कॉल करके बुलाऊंगा, यार मैं थोड़ा सा ट्रबल हो गया है, थोड़ा आजा, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ आपके साथ सिचुएशन हो गया है, तो उस समय दोस्त आप अपने कोई दोस्त को, रिश्तेदार को उस समय आप गाड़ी चलाने के आपका माइंड अगर परेशान है, उस समय गाड़ी मत चलाओ। तो 100 बात की एक बात यही कहने का मतलब है दोस्तों कि ध्यान से गाड़ी चलाने का मतलब यही है कि आपका पूरा फोकस आपके हाथ में, क्लच, ब्रेक, लेग ब्रेक और स्टीयरिंग पे आपका ध्यान, सामने आपका ध्यान, मिरर भी आप कभी कभी पीछे देख रहे हो, कोई पीछे से आपको ओवरटेक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है तो उसको जाने दो आप। लेकिन अपना स्पीड वही 45-50 का जो ग्रीन कलर का जो इकोनॉमिकल वाला जोन है ना, उसी लाइन लेंथ पे गाड़ी चलाओ, उससे ज़्यादा स्पीड मत करो। और इस तरह से आप दोस्त अगर गाड़ी चलाते हो तो क्यों एक्सीडेंट होगा? नहीं एक्सीडेंट होगा भाई। यही है तरीका एक्सीडेंट से बचने का, रोड पर एक्सीडेंट से बचने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में ध्यान या मेडिटेशन का यूज है। मैं इसी तरह से गाड़ी चलाता हूँ। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तब मैं अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक कर लेता हूँ। सिर्फ अवेयरनेस है, होश है, जागरूकता है, हैंडल पे हाथ है, स्टीयरिंग पे हाथ है, तो मेरा ध्यान पूरी तरह से रोड पर रहता है। अचानक से कुत्ते बिल्ली क्रॉस कर सकते हैं, गाय भैंस आ सकती है, वो सब चीज़ को भी ध्यान में रखना है। दौड़ते हुए कुत्ता सुअर आ जाएगा, आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, हैंड ब्रेक, लेग ब्रेक दोनों एक साथ लेना पड़ेगा। यही मैं कल अपने बेटे को भी बोल रहा था कि बाइक जब चलाना, तो शुरू में मेरे जो एक्सीडेंट होते थे वो इसी वजह से होते थे क्योंकि मैं साइकिल चलाने का प्रैक्टिस था और मैं हाथ दबा देता था ऊपर वाला ब्रेक और ऐसे ज़मीन पे गिर जाता था। तो मैं अपने बेटे को बोला कि कभी गाड़ी ऐसे तो तुम मत चलाना। मैंने उसको बोला चलाना तो मेरे साथ पहले सीखना। तो लेग ब्रेक, हैंड ब्रेक दोनों में उसको लेके दिखाया भी, देखो एक साथ लेने से कैसे होता है। मैं सिंगल ब्रेक लेके नहीं दिखाया, मैं बोला एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे मजाक में एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर घर में जाओगे मम्मी अलग क्लास लेगी। तो मैं वो सब करके उसको नहीं दिखाया, बस इतना दिखाया कि देखो ब्रेक कैसे लेते हैं, सडनली एक बम्प आता है। तो ये सब करके मैंने उसको दिखाया। और जो नौजवान नवजुवती हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप बाइक ड्राइविंग अगर सीख रहे हो ना, चाहे कार भी, तो दोस्त के साथ मत सीखो।
वो लोग ऐसे ही चढ़ाएगा आपको, ऐसे स्पीड बढ़ा दो, ऐसे करो वैसे करो, वो सब के नहीं। आप अपने पेरेंट के साथ गाड़ी सीखो, कार चलाना हो चाहे बाइक चलाना हो तो आप अपने माँ बाप के साथ सीखो। वो लोग आपको बेहतर बताएंगे कि कैसे क्लच दबाते हैं, कैसे ब्रेक लेते हैं, कैसे एक्सीलेटर करते हैं, वो सब आपको बेहतर। जैसे मैं अपने बेटे को सिखाऊंगा तो मैं बेहतर सिखाऊंगा उसको। लेकिन मैं उससे बोलता हूँ कि यार तुम बाइक क्यों चलाएगा, तुम IIT में पढ़ रहा है, सीधे एक ही बार कार खरीदना, मुझे भी कार चलाने का मौका मिल जाएगा। तो ये मजाक की बातें छोड़ते हैं दोस्त, बहुत ही ये सीरियस मैटर है रोड पर एक्सीडेंट होना। और मैं जैसा कि सुनता हूँ कि हर एक दिन इंडिया में शायद 20,000 या 20-25 हज़ार लोगों की मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, और कितने लोग घायल होते हैं, कोमा में जाते हैं, हाथ पैर तुड़वाते हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। उनको भी मिला दोगे तो शायद हर एक दिन 50,000 हो जाएंगे, और धरती पे पूरे काउंट करोगे तो शायद 1 लाख हो जाएंगे। सोचो कि हर एक दिन 1 लाख लोग मर रहे हैं इस धरती पे रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो ये बहुत ही सीरियस इश्यू है दोस्त, और इस चीज़ को हम बहुत आसानी से बचा सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका रोल, आपका सेल्फ अवेयरनेस, आपकी होश, आपकी जागरूकता, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप होशपूर्वक, होश ही तो कम हो जाता है। अगर आप दारू पीते हो तो क्या होता है, आपकी होश कम हो जाती है। अगर आप होश को बढ़ा के रखोगे तो आपको दारू पीने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मैं 1 या 2 पैक से ज़्यादा क्यों नहीं पी पाता हूँ, यही कारण है। मुझे बकवास लगता है, और दोस्तों का बस साथ देने के लिए, साथ में 10 पी रहे हैं तो चलो मैं भी 1-2 पैक पी लेता हूँ, नहीं तो बोलेंगे क्या छोड़ दिया क्या। तो मैं ना तो छोड़ा हूँ ना तो पकड़ा हूँ। साल में 1 या 2 पार्टी होती है, वहाँ पे मैं पी लेता हूँ, और पी के चुपचाप से एक अलग रूम में जाके, बेड रहता है वहाँ पे सो जाता हूँ, यही करता हूँ मैं। तो होश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोस्त। होश में आप रहोगे तो हो ही नहीं सकता है कि आप इस तरह की बेहोशी की काम करोगे और बेहोशी की अवस्था में गाड़ी चलाओगे। दारू पी के गाड़ी चलाने का मतलब आप बेहोशी की अवस्था में गाड़ी चला रहे हो। मेरा होश का लेवल कम हो जाता है, उस समय मैं कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ। तो इस वीडियो में बस यही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि गाड़ी का सर्विसिंग करा लीजिए। रोड पे गड्ढे उड्ढे हैं, गाय भैंस कुत्ते सब आते रहेंगे, वो सब को आपको उसकी उसी चीज़ को तो ध्यान से देख के गाड़ी चलाना है। ध्यान का मतलब यही तो है। रोड पे गड्ढे आएगा तो आपको देखना है कुछ नए, जिस रास्ते पे आप हर एक दिन जा रहे हो तो वहाँ पे तो मालूम है कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ कहाँ रोड खराब है। लेकिन अनजान रास्ते पे जा रहे हो तो अब तो मैं बोलूँगा कि आप 40 का स्पीड से ज़्यादा पकड़ो ही मत। कैसे एक्सीडेंट होगा? टर्न ले रहे हो, पीपी बजाओ दो, क्यों एक्सीडेंट होगा? नहीं एक्सीडेंट हो सकता है। मैं कहता हूँ कोई एक ऐसा भी दिन हम लोग ला के दिखाते हैं दोस्त, जिस दिन 0 एक्सीडेंट हो। वो दिन मतलब गूगल पे एक नाम होगा, नो एक्सीडेंट डे, वैसा एक दिन लाते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप अगर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका ध्यान, आपका फोकस, आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता। अगर इस चीज़ के साथ आप अगर ड्राइव करते हो तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जिस दिन नो एक्सीडेंट डे हम लोग मनाएंगे। और वैसा एक नो एक्सीडेंट डे मैं चाहूँगा कि हर एक सप्ताह हो, हर एक दिन हो। पॉपुलेशन ऐसे मत कंट्रोल करो यार, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का ये कोई तरीका नहीं है। अपने वाइफ को परेशान कर दो, अपने फैमिली को परेशान कर दो, अपने माँ बाप को परेशान कर दो। एक 15-20 साल का लड़का जिस माँ बाप का गुजर जाता हो एक्सीडेंट के थ्रू, क्या बीतती है यार उनके ऊपर। ऐसे में हर एक युवा पीढ़ी के मतलब जो किशोर जो हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ यार, अपने माँ बाप का भी थोड़ा सा सोचो कि उनके ऊपर क्या बीतेगी अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो उनको इस तरह का तकलीफ़ मत दो यार। जैसे कि मैं जानते हो क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं तब मरूँ जब मेरे माँ पिताजी गुजर जाएं। क्यों चाहता हूँ ऐसे? इसलिए चाहता हूँ कि यार उनके सामने अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उनको कितनी तकलीफ़ होगी, काफ़ी तकलीफ़ होगी, मतलब वो सदमे में चले जाएंगे एक तरह से। तो इस चीज़ का भी हर एक मैं किशोर, क्योंकि किशोर ही ज़्यादा एक्सीडेंट कराते हैं, इनके ही अंदर ज़्यादा गर्मी होती है, जवानी की गर्मी, इनके ही जवानी की मस्ती में यही लोग ज़्यादा ड्राइव करते हैं और एक्सीडेंट करवाते हैं। जो लोग 40 साल क्रॉस कर जाते हैं उनकी स्पीड भी 40 से ज़्यादा नहीं होती, 40, 45, 50 इसी स्पीड में गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये 50, 60, 70, 80 का जो स्पीड पकड़ते हैं ना, ये 15 से लेकर यही 35 साल वाले जो है ना, यही लोग, इनके अंदर ही ज़्यादा गर्मी होती है, या दारू पी के साथ और भी गर्मी आ जाती है, यही लोग इस तरह से गाड़ी चलाते हैं। तो इन सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्त कि यार अपना भी हिफाजत करो और दूसरे की भी हिफाजत करो। इस तरह से अपना ज़िंदगी बर्बाद करो ना दूसरे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करो। ध्यान से गाड़ी चलाओ, होशपूर्वक गाड़ी चलाओ, तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान।